हरे कृष्ण। आप सभी का श्री ईशोपनिषद के आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मंत्र 12। अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते तत भूया इव ते तम ये उ संभूत्याम रतः। अंधम अज्ञान, तम अंधकार, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो असंभूतिम देवताओं की उपासते पूजा करते हैं, तत उसकी अपेक्षा, भूय और अधिक, इव उससे उसके सदृश, ते वे, तम अंधकार में, ये जो उ भी संभूत्याम ब्रह्म में रतः लगे हुए। अनुवाद: जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तात्पर्य है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। संस्कृत का शब्द असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो पूर्णतया स्वतंत्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता 10.2 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षया अहम आदि ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्थात ना तो देवगण ना ही महर्षिजन मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं और मुनियों का सभी प्रकार से उद्गम हूँ। इस प्रकार कृष्ण उन शक्तियों के मूल हैं जो देवताओं, महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई हैं। यद्यपि उन्हें महान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, तथापि ये शक्तियाँ सीमित हैं। अतः उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंगा शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे उन्हें परम निरपेक्ष का कोई निश्चित सकारात्मक चिन्ह तो मिलता नहीं, मात्र सापेक्षता से परम के नकारात्मक विचार तक पहुँचने में सहायता मिल सकती है। नकारात्मक बोध के द्वारा परम की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसे निषेधात्मक परिभाषाओं से मनुष्य तो अपनी खुद की धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है और इस तरह मनुष्य कल्पना करता है कि परम ब्रह्म अवश्य ही रूप विहीन, निराकार तथा गुण रहित निर्गुण होंगे। ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष भौतिक गुणों के सर्वथा विलोम हैं, अतएव वे भी सापेक्ष हैं। परम का इस प्रकार विचार करने पर कोई अधिक से अधिक ईश्वर के निर्विशेष तेज तक पहुंच सकता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वह भगवान के व्यक्तित्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे मानसिक तर्कवादी यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है और परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। ना ही वे यह जानते हैं कि कृष्ण का अपना शाश्वत रूप है जो शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य गुणों से युक्त है। आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें गलती से एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और ब्रह्म ज्योति को परम सत्य मानते हैं, किंतु कृष्ण के भक्त अपनी अनन्य भक्ति वश और उनकी शरण में जाने के कारण जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष हैं और हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत होती है। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेममयी सेवा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7.20 में कहा गया है, कामैस्त्रैस्त्रै हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। और भगवद गीता 7.23 में कहा गया है,
अंतवंत तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवता देवयज यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कि केवल बुद्धिहीन मोहग्रस्त मनुष्य जो इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित है वे ही क्षणिक समस्याओं से अस्थायी राहत के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। चूँकि मनुष्य संसार में भौतिक रूप से बंधा है अतएव उसे भौतिक बंधन से पूर्णतया मुक्त होना है जिससे वह आध्यात्मिक धरातल पर स्थायी राहत प्राप्त कर सके जहाँ शाश्वत आनंद जीवन तथा ज्ञान का अस्तित्व है। अतः श्री ईशोपनिषद यह उपदेश देती है कि हमें परतंत्र देवताओं की पूजा करके अपनी समस्याओं की क्षणिक राहत लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि वे मात्र अस्थायी लाभ ही दे सकते हैं। प्रत्युत हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए जो सर्व आकर्षक हैं और जो हमें भगवत धाम वापिस ले जाकर भौतिक बंधन से पूर्ण मुक्ति दे सकते हैं। भगवद गीता 7:23 में कहा गया है अंतवत तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयज यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्रलोक को जा सकते हैं, सूर्य के पूजक सूर्यलोक को जा सकते हैं इत्यादि। आधुनिक विज्ञानी जन अब रॉकेटों की सहायता से चंद्रमा तक पहुंचने का साहस कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी उन्नत चेतना से स्वभावतः बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य ग्रहों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे यह अंतरिक्ष यानों के द्वारा हो, योग शक्ति से हो या देव पूजा के द्वारा हो। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य इन तीनों साधनों में से किसी एक के द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंच सकता है, लेकिन सर्वसामान्य विधि उस देव की पूजा करना है जो उस ग्रह विशेष का अधिष्ठाता देव हो। इस प्रकार मनुष्य चंद्रलोक सूर्यलोक या ब्रह्मलोक तक भी जो इस ब्रह्मांड में सबसे उच्च लोक है पहुंच सकता है, किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे ग्रह क्षणभंगुर निवास स्थल हैं। एकमात्र स्थायी लोक वैकुंठ लोक है और ये आध्यात्मिक आकाश में स्थित है और भगवान स्वयं इन लोकों को के अधिष्ठाता हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता 8:16 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्नो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे के सारे लोक दुख के स्थान हैं जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता। ईशोपनिषद पुस्तक इंगित करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तथा उनके भौतिक ग्रहों को प्राप्त कर लेता है वह भी ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकारमय भाग में ही रह जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड विशाल भौतिक तत्वों से ढका हुआ है, ठीक वैसे जैसे नारियल खपड़े से ढका है और उसका आधा भाग जल से भरा है। चूँकि इसका बाहरी आवरण वायु रुद्ध है अतः इसके अंदर घना अंधकार है, इसलिए इसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता रहती है। ब्रह्मांड के बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार है जो वैकुंठ ग्रहों से भरा पड़ा है। ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा ऊंचा ग्रह कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी इस कृष्ण लोक को छोड़ते नहीं, यद्यपि वे वहाँ अपने सनातन पार्षदों के साथ निवास करते हैं, तथापि वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट सृष्टियों में सर्वव्यापी हैं। इसकी व्याख्या चौथे मंत्र में पहले ही की जा चुकी है। भगवान उसी तरह सर्वत्र विद्यमान है जिस तरह सूर्य है, फिर भी वे एक स्थान पर स्थित हैं जिस तरह सूर्य अपनी अविचल कक्षा में स्थित रहता है। जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा पर या इसके ऊपर या नीचे के किसी दूसरे ग्रह पर जाने से हल होने वाली नहीं हैं। अतः श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि इस अंधकारमय भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी गंतव्य की परवाह नहीं करनी चाहिए, किंतु इससे बाहर निकलने और ईश्वर के ज्योतिर्मय साम्राज्य में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अनेक छद्म पूजक हैं जो केवल नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्म ध्वजी बनते हैं।
ऐसे छद्म धर्मध्वजी इस ब्रह्मांड से निकलकर वैकुंठ लोक में नहीं जाना चाहते। वे ईश्वर पूजक के छद्म वेश में इस भौतिक जगत में अपनी स्थिति पूर्ववत बनाए रखना चाहते हैं। नास्तिक तथा निर्विशेषवादी लोग ऐसे छद्म धर्मध्वजियों को नास्तिकतावादी विचारधारा का उपदेश देकर उन्हें गहनतम अंधकार में ढकेल देते हैं। नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को सीधे सीधे नकारता है और निर्विशेषवादी परमेश्वर के निराकार पक्ष पर बल देकर ऐसे नास्तिकों के आधार देता है। अभी तक हमें श्री ईश उपनिषद में कोई ऐसा मंत्र नहीं मिला जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकारा गया हो। यह कहा गया है कि वे किसी से भी अधिक तेज दौड़ सकते हैं। अन्य ग्रहों के पीछे दौड़ने वाले निश्चय ही साकार मनुष्य हैं, और यदि मनुष्य उन सबसे तेज दौड़ सकते हैं तो फिर उन्हें किस तरह निराकार कहा जा सकता है। परमेश्वर की निराकार धारणा अज्ञान का दूसरा रूप है जो परम सत्य की अपूर्ण धारणा से उत्पन्न होती है। अज्ञानी छद्म धर्मध्वजी एवं तथाकथित अवतारों का निर्माण करने वाले जो वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हैं, वे ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकारमय भाग में प्रवेश करने के लिए पात्र हैं, क्योंकि वे अपने अनुयायियों को पथभ्रष्ट करते हैं। ये निर्विशेषवादी सामान्यतया मूर्ख लोगों के मध्य अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों को वैदिक वांगमय का कोई ज्ञान नहीं होता। यदि ऐसे मूर्ख निर्विशेषवादियों के हाथ तनिक भी ज्ञान लग जाता है तो वह ज्ञान उनके हाथों में अज्ञान की अपेक्षा अधिक घातक होता है। ऐसे निर्विशेषवादी शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि से देवताओं की भी पूजा नहीं करते। शास्त्रों में कतिपय स्थितियों के अंतर्गत देवताओं की पूजा करने की संस्तुतियाँ हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये शास्त्र यह भी कहते हैं कि सामान्यतया ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 7:23 में स्पष्ट कहा गया है, अंतवंत फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान देव जज जानति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कि देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होते हैं वे स्थायी नहीं होते। चूँकि ये सारा भौतिक ब्रह्मांड ही स्थायी नहीं है, अतएव इस भौतिक अस्तित्व के अंधकार में जो कुछ भी उपलब्ध हो पाता है वह भी नश्वर होता है। प्रश्न यह है कि वास्तविक तथा स्थायी जीवन किस तरह प्राप्त किया जाए। श्री भगवान कहते हैं कि ज्यों ही कोई भक्तिमय सेवा के द्वारा उन तक पहुँचता है जो भगवान तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग है, त्यों ही वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति पा लेता है। दूसरे शब्दों में भवबंधन से मोक्ष का मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों पर पूरी तरह निर्भर करता है। इन छद्म धर्मध्वजियों में ना तो ज्ञान होता है, न मौलिक न भौतिक मामलों से विरक्ति, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग भवबंधन की स्वर्णिम जंजीरों में बंधकर धार्मिक सिद्धांतों के वेश में छुपे परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया के तले जीवित रहना चाहते हैं। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का दिखावा प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार में लिप्त रहते हैं। इस प्रकार वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में मान लिए जाते हैं। धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक आचार्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। वे वैदिक आदेश आचार्य, उपासना आचार्य की पूजा तथा भगवद गीता 4.2 में कृष्ण के कथन एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु सकाले नेहे महता योग नष्ट परंतप। अर्थात भगवान का यह सर्वोत्कृष्ट विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ है कि भी अनदेखी करते हैं। वे सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए स्वयं तथा कथित आचार्य बन बैठते हैं, लेकिन वे आचार्यों के सिद्धांतों का पालन तक नहीं करते। ऐसे धूर्त मानव समाज के सबसे घातक तत्व हैं। चूँकि कोई धर्म आधारित सरकार विद्यमान नहीं है, अतएव वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं, किंतु वे परमेश्वर के नियम से नहीं बच सकते, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता 16.19-20 में घोषित किया है, तान अहम द्विषत क्रूरान संसारेषु नर अधमान क्षिपामि अजसत्रम अशुन अशुभान आसुरीषु एव योनिषु आसुरीं योनिम
मूढ़ जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय तत् जानति अधमां गतिम। कि धर्म प्रचारकों के वेश में ईर्ष्यालु असुरों को नर्क के गहनतम भाग में डाल दिया जाएगा। श्री ईशोपनिषद पुष्टि करती है कि ये छद्म धर्मध्वजी केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार के पूरा होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।